हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में। एक्सेल में डेटा वैलिडेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अगर आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में नहीं मालूम है तो आप एक्सेल पे सही तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप डेटा वैलिडेशन सीखिए और आपको जानना भी ज़रूरी है। अगर आप डेटा वैलिडेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं डेटा वैलिडेशन के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके और फिर एक्सेल पे आप बहुत अच्छी तरह से वर्क कर सकें। तो ये वीडियो आप पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डेटा है, एम्प्लॉई डिटेल्स है, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम है, जेंडर है, एम्प्लॉई कोड है, मोबाइल नंबर, एज, एड्रेस, इस तरह से पूरे डिटेल हैं। और इस तरह से डेटा वैलिडेशन अगर इस पर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे वो चलिए देखते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से डेटा वैलिडेशन परफॉर्म होता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टैब जो है, यहाँ पे टैब में होम टैब, इंसर्ट टैब, इस तरह से जितने भी टैब हैं। तो यहाँ पे एक है आपको डेटा टैब। तो डेटा टैब, जैसे कि इस डेटा टैब पे क्लिक करना है तो आप डेटा टैब में डेटा टूल्स ब्लॉक में आप देखेंगे एक डेटा वैलिडेशन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंडर है और जेंडर में आप चाहते हैं कि इस डेटा में केवल मेल और फीमेल ही होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ दूसरा चीज़ इंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेंडर तो केवल मेल होगा या तो फीमेल। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी दूसरा चीज़ भी फिल कर देते हैं सामने वाला और दिक्कत हो जाता है फॉर्म। तो इसलिए आपको डेटा वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो देखते हैं वो किस तरह से अप्लाई होगा। तो इस सेल पे क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करना है। मिनिमम जो है यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करना है। और सोर्स में क्या डालना है, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे साइड में मैं लिखा हूँ, इस सोर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो फार्मूला था इस सेल का यहाँ पे अप्लाई हो गया है। इसके बाद जस्ट ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एरो का आ गया है, इनेबल हो गया है। और यहाँ से जो मेल फीमेल है वो अप्लाई कर देंगे। इस तरह से पूरे सेल पे आप क्लिक करना चाहेंगे तो इस पे ड्रैग करके पूरे नीचे तक ले जाना है और अप्लाई कर देना है। आप देखेंगे कि सभी पे अप्लाई हो गया। अब इस तरह से आप जो चाहेंगे, जैसे यहाँ पे एक कुमारी है तो यहाँ पे फीमेल क्लिक कर देना है, इस पे भी फीमेल क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे भी कुमारी है तो इसको फीमेल कर देना है। तो ऐसे में क्या होता है, केवल मेल या तो फीमेल ही होता है। अगर मिस्टेक भी कर देते हैं तो बाद में हो जाएगा। तो उस समय ये डेटा वैलिडेशन का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरह से आप वर्क करते समय आप डेटा वैलिडेशन का उपयोग करके अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना आसान है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉई कोड। दोस्तों, एम्प्लॉई कोड कंपनी में क्या क्या होता है, किसी कंपनी में 4 डिजिट का ही एम्प्लॉई कोड होता है, किसी में 4, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 डिजिट या इस तरह का होता है। जैसे कि इस कंपनी में केवल 4 डिजिट का ही एम्प्लॉई कोड है। तो आप चाहेंगे कि केवल 4 डिजिट का ही एम्प्लॉई को यहाँ पे इंटर हो। अगर उससे ज़्यादा इंटर करे तो इनवैलिड बताए, ताकि सामने वाले को दिक्कत ना हो फिल करने में। तो वो कैसे, तो इस पर क्लिक करके फिर से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि टेक्स्ट लेंथ है, इस टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करना है। मिनिमम कितना 4, मैक्सिमम कितना यहाँ पे 4 है। आपका डेटा अगर दूसरा हो, अगर ज़्यादा हो, मैक्सिमम 6 या उससे ज़्यादा, तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि 4 डाल दिया, इसके बाद ओके कर दिया। जैसे कि यहाँ पे अप्लाई हो गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 41 हो, 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट का ये है। अगर इसके जगह पे मैं कुछ ज़्यादा लिख दूँ, जैसे कि यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ज़्यादा हो गया 5 डिजिट का, तो देखिए यहाँ पे इनवैलिड बताता है। तो इस तरह से ये नहीं लेगा। लेकिन 4 डिजिट का आप कुछ भी ऐड करते हैं तो ले लेता है। जैसे कि देखिए 4 डिजिट का अगर दूसरा किया तो ले लिया। तो इस तरह से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और जब पूरे सेल पे अप्लाई करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के बारे में तो आप लोगों को मालूम है कि केवल 10 डिजिट का ही होता है, यानी कि 10 नंबर का ही डिजिट होता है। उसका डिजिट जो है 10 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप फिल करते रहते हैं 11 हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। तो उसमें केवल ऐसा देंगे, केवल 10 डिजिट का ही होना चाहिए, ताकि एंटर करने में किसी को दिक्कत ना हो। तो ये करने के लिए डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद
फिर क्या करना है, टेक्स्ट लेंथ पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे भी मिनिमम कितना, मोबाइल नंबर तो 10 से कम नहीं होगा ना ज़्यादा, तो इसमें भी 10 ही होगा, 10 नंबर का मैक्सिमम भी 10। अब यहाँ पे क्या किया, इंटर कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पे जैसे कि देख सकते 10 डिजिट का है। यहाँ पे अगर मान लीजिए लास्ट में कुछ लिख देता हूँ ज़्यादा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर दे दिया, यहाँ पे नहीं ले रहा है। अगर इस यहाँ पे जो मैसेज अगर देना चाहते हैं तो इस पर देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस पे डेटा वैलिडेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलर्ट है ना, तो यहाँ पे लिख के यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं कि प्लीज इंटर ओनली 10 डिजिट। ओके कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए इससे कम भी कर दूं तो फिर भी मैसेज देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो हेडर टाइटल है, यहाँ पे प्लीज इंटर ओनली 10 डिजिट कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे यस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है सो 4 डिजिट का, देखिए ज़्यादा हो गया फिर भी नहीं लेगा, तो इसलिए 4 डिजिट का होना चाहिए। 2 2 4, अभी क्या है 2 2 4 2 6 2 8, 2 डिजिट का और दे दिया। इसके बाद देखिए ये ले लिया। इस तरह से सभी पे अप्लाई करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए अप्लाई हो गया। तो इस बीच में जो है सो केवल मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही लेगा, अगर इससे कम होगा तो नहीं लेगा, इस तरह का मैसेज देगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से डेटा वैलिडेशन में ये अप्लाई करते हैं। अब एज देखते हैं। एज में क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉई को एज फिक्स रहता है, जैसे 18 से 24 या 18 से 30 इस तरह का रहता है एज, तो एज भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि डेटा वैलिडेशन। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग में यहाँ पे क्या करना है कि होल नंबर पे डालना है। होल नंबर में कितना, तो 18 से 24 दे देता हूँ, मैक्सिमम 24, यानी कि 18 से 24 के बीच का एज वाले व्यक्ति ही ये फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। इस तरह से आप मैसेज टाइटल भी देख सकते हैं, यहाँ पे अलर्ट में भी दे सकते हैं और वार्निंग दे सकते हैं। तो इस तरह से आप डाल के यहाँ पे ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए 20 वर्ष का है तो यहाँ पे देख सकते ले लिया। इस तरह से अगर 25 वर्ष कर देता हूँ तो देख सकते हैं वार्निंग देगा, यहाँ पे प्लीज इंटर एज ओनली फ्रॉम 18 to 24 देन कंटिन्यू। तो इस तरह से आपको डालना होगा। तो इस तरह से अगर आप पूरे पे अप्लाई करना चाहेंगे तो इस सेल को अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के लिए इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे तक ले जाना है और यहाँ पे किसी में भी कोई भी एज अगर डालेगा तो वो 24 से ज़्यादा नहीं लेगा। देख सकते हैं वार्निंग दे रहा है, अगर 24 से कम देते हैं, मान लीजिए 17 वर्ष का देते हैं, अगर आपका 17 वर्ष है तो ये कंपनी में आप नहीं ले सकते। प्लीज इंटर एज 18 to 14। तो आप यहाँ पे मान लीजिए 20 देते हैं, यहाँ पे 21 देते हैं, तो इस तरह से ये ले लिया। तो आप समझ गए होंगे कि डेटा वैलिडेशन किस तरह से उपयोग किया जाता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना आसान है। तो इस तरह से आप एड्रेस भी दे सकते हैं। आप केवल वैकेंसी मान लीजिए केवल पटना, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के लिए ही है, तो आप चाहेंगे कि कोई दूसरे जगह का इसमें फिल नहीं कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक कर देना इस सेल पे, फिर क्या करना है, इस सेल पे क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाना है, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट में जाना है और लिस्ट पे क्लिक करना है। लिस्ट में सोर्स में जो है सो यहाँ पे सोर्स में यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है, फिर जस्ट ओके कर देना। आप देख सकते हैं कि केवल यहाँ पे पटना, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई ही शो कर रहा है। इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे ड्रैग ही कर देते हैं तो देखिए ये अप्लाई हो गया है। और इस पे जो भी अप्लाई करेगा केवल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई का ही कर सकता है, बाकी दूसरे जगह का नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि डेटा वैलिडेशन क्या है, इसका उपयोग क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है। अगर फिर भी आपको किसी तरह का डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताइए, आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।